नमस्कार, मैं आर के सिन्हा, आपकी कंपनी का संस्थापक अध्यक्ष, आपको वर्ष 2025 के आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। शायद ही किसी कंपनी को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम अपनी कंपनी के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं और इन 50 वर्षों में हमने कंपनी को एक बहुत ऊंचाइयों पे स्थापित किया है। 2,84,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी, उनके परिवार, सैकड़ों की संख्या में हमारे सप्लायर्स और वेंडर्स और संस्था से लाभ उठाने वाले हजारों लोग, उन पर आभार व्यक्त करना भी ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये सब कुछ सबके मेल जोल से, सबके मिलने से, सबके सहयोग से, सबके परिश्रम से और सबके समर्पण की भावना से संभव हुआ है। आज आप सब लोगों के मेहनत का परिणाम है कि SIS आज के दिन सुरक्षा सेवा प्रबंधन में, सुरक्षा प्रशिक्षण में इस देश की नंबर 1 कंपनी और कैश लॉजिस्टिक सेवा में देश की दूसरे नंबर की कंपनी, कम बड़ी बात नहीं। हमने न केवल कंपनी को व्यावसायिक तौर पर एक उत्कृष्ट सेवा बनाया है, हमने एक कंपनी को एक वृहद परिवार के रूप में लेकर और उसी हिसाब से उनके स्वास्थ्य, उनके कल्याण, उनके पारिवारिक हित, उनके बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनके बच्चों की पढ़ाई, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया है। यही इस कंपनी को विशेष बनाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 2025 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंपनी के विजन 2025 का आखिरी वर्ष है और इस आखिरी वर्ष का परफॉर्मेंस हम जैसा करेंगे वही तो हमारे अगले विजन 2026-2030 का आधार बनेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष हमें अपनी परफॉर्मेंस को उत्कृष्टतम बनाना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, ताकि अगला विजन 2026-2030 जो होगा उसकी शुरुआत हम अच्छी कर सकें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने कंपनी की सेवाओं को उत्कृष्ट बनाएं, अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर करें, ये तो जरूरी है ही, लेकिन हम एक सामाजिक सेवा है, एक सोशल एंटरप्राइज के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा है। ये किसी दूसरे व्यवसाय की तरह नहीं है, हम सीधे राष्ट्र की सेवा से जुड़े हुए हैं। अतः जरूरी है कि हम जो भी काम करें उसमें समाज और राष्ट्र के हित का ध्यान रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि SIS के काम करने का जो कल्चर है, हमारी कार्य संस्कृति है, वो एक परिवार की तरह है। और जब हम इसको एक सामान्य बिजनेस से अलग परिवार कहते हैं तो हमको परिवार के हितों का, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसलिए हम उस पर भी बहुत ध्यान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी पिछले वर्ष ही हमने सेवा ट्रस्ट के माध्यम से अपने ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को सहायता के रूप में 5,33,00,000 रुपए दिए हैं, जिनकी मृत्यु किसी न किसी कारण से ड्यूटी के दौरान हो गई थी। इसी प्रकार ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर्मचारियों को उनकी मृत्यु या उनके घायल होने पे 1,09,00,000 रुपए की सहायता इस वर्ष प्रदान की गई। इसी प्रकार इस वर्ष मृतक कर्मचारियों के परिवारों को EDLI के माध्यम से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है। इसी तरह मामूली बीमारी या गंभीर बीमारी से पीड़ित जो हमारे कर्मचारी इस वर्ष थे, तो उनको मेडिक्लेम के माध्यम से 6,21,00,000 रुपए की सहायता मिली है, जिसमें लगभग 1,100 कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है। आजकल किसी भी संस्था में ग्रेच्युटी का पेमेंट एक बड़ी समस्या हो जाती है। हम लोगों ने ग्रेच्युटी का कवर इस प्रकार रखा है ताकि ग्रेच्युटी का पेमेंट हम समय से कर सकें। इस वर्ष लगभग 2,500 सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए, उनको 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट, ग्रेच्युटी का लाभ संस्था ने दिया है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको हम ये बता सकें कि
किस प्रकार परिवार को आगे बढ़ाने की कल्पना की जाती है। हमारे बच्चे इंडियन पब्लिक स्कूल के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें वो पढ़ रहे हैं और मेधावी बच्चे स्कॉलरशिप लेके पढ़ रहे हैं। बहुत कम खर्चे में उनकी पढ़ाई हो रही है। उनमें IIT की कोचिंग हो रही है अवसर ट्रस्ट के माध्यम से। उसमें हर वर्ष 12-15 की संख्या में बच्चे IIT में जा रहे हैं और IIT में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 4 साल के बाद उनकी वार्षिक पैकेज कम से कम 40 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष की होगी। अभी एक हमारे बिहार के गार्ड का बेटा जिसका अभी पैकेज 45 लाख या 46 लाख का प्राप्त हुआ, वो तो टेलीफोन पे ही रोने लग गए क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो 45 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने लायक बच्चे हो जाएंगे उनके। लेकिन उनको SIS में उन्होंने काम किया और अच्छे मेधावी बच्चे उनके थे तो उसको इसका लाभ मिला। इसी प्रकार से एक परिवार की संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए और कभी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण मत कीजिए। ये बहुत आवश्यक है। वो आपके छोटे भाई की तरह हैं, वो कमजोर हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपको उनको मदद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025 में आप बहुत ही आगे बढ़ें, कंपनी को समृद्धि प्रदान करें और कंपनी की समृद्धि से खुद भी समृद्ध होएं, आपका परिवार भी समृद्ध होए, आप स्वस्थ एवं सुखी रहें, सदैव प्रसन्न रहें और सदैव दूसरों की मदद करें, समाज के हित का ख्याल रखें, देश के हित का ख्याल रखें और देश की प्रगति में सहायक बने। इन्हीं कामनाओं के साथ नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय SIS के सभी कर्मचारीगण। बहुत बहुत